एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पर्यावरण का अवनति। पर्यावरण एवं सतत विकास, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके बारे में थोड़ा सोचिए। आज सारा दुनिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर चर्चा कर रहे सारे पॉलिटिशियंस, इकोनॉमिस्ट, रिलीजियस लीडर। तो ये क्या सच है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसा कोई चीज होते हैं या ये जस्ट प्रोपागेंडा है कुछ सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल की? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो सकता है? मेरे हिसाब से सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे कोई चीज होता ही नहीं, क्योंकि अगर मनुष्य का संख्या बढ़ेगा तो दूसरे प्राणी और जानवर, पेड़ पौधा का नुकसान होगा ही। सस्टेनेबल डेवलपमेंट केवल एक यूटोपियन कंसेप्ट है, स्वप्न जैसा है, हकीकत नहीं है। इससे सबका नुकसान ही होगा, किसी का लाभ कुछ भी नहीं होता है। इसलिए सतर्क हो जाइए, मूढ़ राजनेता के बातों में मत आइए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम पे सारे रोड, ट्रैफिक, कारखाना बना के, पेड़ पौधे सब काट फाट के नाटक कर रहे हैं सब। इतने बच्चे पैदा करने का क्या जरूरत है तुम्हें? अपने अहंकार को रस आता है जब मनुष्य बच्चा पैदा करता है और कोई तो उसकी बात सुनता नहीं। जो थोड़े बड़े हो गए तो छोटे बच्चे को ऊपर राजनीति करेंगे। वो बिल्कुल मासूम है तो तुम्हें कुछ कह भी नहीं सकते। इसलिए तुम बच्चों पैदा करने में इतने रस है। और मूढ़ राजनेता और धर्मगुरु क्यों बर्थ कंट्रोल के ऊपर नहीं बोलते हैं? जनसंख्या वृद्धि रोज हो रहा है, क्योंकि अगर कम आदमी रहेंगे तो समझदार हो जाएंगे तो उनके बाद कौन मरेगा? भीड़ में ही सदा गड़बड़ होता है। तो भीड़ के ऊपर ही राजनीति खड़ा है, दुख के ऊपर ही राजनीति खड़ा है। और जब ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा क्राइम्स होगा, ज्यादा गड़बड़ होगा, ज्यादा भूखमरी होगी, ज्यादा बेरोजगारी होगी। तो ज्यादा राजनेता आएंगे, ज्यादा धर्मगुरु आएंगे। इसलिए अभी से सतर्क हो जाइए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसा कुछ नहीं है। अगर मनुष्य अपना वंश जाति बढ़ा रहा है तो दूसरे वंश जाति का नुकसान हो रहा है सम परिमाण में। उसे करना कोई दूसरे से नहीं पड़ता है। इस पृथ्वी केवल मनुष्य के लिए नहीं है, सब प्राणी पदार्थ के लिए है। मनुष्य अपने आप को सर्वेसर्वा सबसे बुद्धिमान समझता है, लेकिन सबसे महामूढ़ मनुष्य है। कुछ भी एडवर्टाइजमेंट करो, बोलो तो वो राजी हो जाएगा खरीदने के लिए। अपना बुद्धि विवेक सब खो बैठा है, कोई जागरूकता ही नहीं। ये थोड़ा देखिए, एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। जितने कृषि हो रहा है, धान का हो रहे हैं या बाजरा का हो रहे हैं, पेड़ी या मेज, तो जितने मनुष्य संख्या बढ़ रहा है उतना ही आदमी जंगल काट रहा है, उतना ही कृषि के लिए वो जमीन बना रहा है, तो उतना ही पर्यावरण का नष्ट हो रहा है। Livestock contribute about 9% of all greenhouse emissions and 37% of all methane emission. Livestock क्या करता है? 9% सब ग्रीन हाउस एमिशन जो है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन,
कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ये सब लाइफ स्टॉक से आ रहा है, जितने सब कल कारखाना है उनसे। एंड 37% ऑफ ऑल मीथेन एमिशन, मीथेन गैस का भी जितने क्षतिकारक गैस है हो रहा है। 10 to 20% of all grasslands are severely degraded because of livestock grazing। जो पशु है, जैसे गाय है, बकरी है, भेड़ है, ये सब खाने जाते हैं, चरने जाते हैं, तो उससे 10 से 20% ग्रासलैंड का नुकसान हो रहा है। स्ट्रीम pollution due to livestock waste is becoming a major problem in parts of the US, including the Chesapeake Bay, Pamlico Sound and Puget Sound। जितने कारखाना हो रहे हैं उतने उससे वर्ज्य वस्तु बाहर आ रहे हैं, उससे जल भी प्रदूषण हो रहे हैं, वायु भी प्रदूषण हो रहे हैं, जमीन भी प्रदूषण हो रहे हैं। इसका निराकरण कौन करेगा? हम लोगों को ही करना पड़ेगा, वरना बहुत असुविधा का सम्मुखीन होना पड़ेगा। अब हो रहे हैं और आगे और बढ़ता जाएगा। हाउ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन अकर्स, कैसे होता है पर्यावरण का अवनति? एनवायरमेंटल चेंजेस आर बेस्ड ऑन मेनी फैक्टर्स इंक्लूडिंग अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, सब मॉडर्न शहरी बन रहे हैं पागल होने के लिए। शहरी बन के अस्वाभाविक अप्राकृतिक हो जाता है आदमी और दुखी रहता है सदा। पेड़ पौधे प्रकृति के साथ जिसका संग साथ नहीं होता है वो अपना सहज मनुष्यता खो बैठता है। द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जैसे एक ही मूर्खता का कार्य बचा है समग्र मनुष्यता के लिए, बच्चे पैदा करना। इतने बच्चे हैं, 2 अरब से ज्यादा बच्चे हैं, तुम किसको भी गोद ले लो, लाखों आदमी अनाथालय में है, छोटे छोटे बच्चे। इंटेंसिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इतने सारे, जहाँ भी जाओ घर घर घर, मकान मकान मकान, खेती बाड़ी करने के लिए जगह। एनर्जी यूज, इंक्रीज इन ट्रांसपोर्टेशन, इतने यातायात का व्यवस्था, सब जंगल काट दिए, वहीं पे हमारा परिवहन के यातायात के लिए हम बनाए हैं। तो अगर कोई जानवर, हिंसक जानवर गांव को आते तो तुम मार देते हो, तो तुम उनका जंगल नष्ट करके रास्ता बना रहे हो, सड़क बना रहे हो, तो तुम्हें क्यों नहीं मारना चाहिए? इस पर थोड़ा विचार कीजिए। समय रहते ही जागिए और पर्यावरण प्रदूषण को बचाइए। कम से कम एक आदमी को 10-10 पेड़ महीने में लगाना चाहिए, तभी मनुष्यता रह सकता है। हमारा जो आने वाले फ्यूचर जनरेशन है, बाल बच्चे हैं, वो सुरक्षित रह सकते हैं, वरना वो सब गालियां देंगे तुम्हें। और यही पे तुम सदा रहने के लिए नहीं आए। जो बड़े बड़े मकान खड़े कर रहे हो, कंपनी खड़े कर रहे हो, गाड़ियां खरीद रहे हो, ये सब जाएंगे और उसका दंड तुम्हें मिलेगा जो तुम गड़बड़ सब किए हो। इस पर विचार करना और जल्दी ही जल्दी उसके निराकरण के लिए कुछ पदक्षेप लेना। अगर तुम्हें में थोड़ा सा भी अकल है और थोड़ा सा भी समझ है तो